गाइस वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एटलीस्ट आप $20 पर डे का एस्टेरा से किस तरह से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। मतलब कि यार आपको कितने इंप्रेशंस चाहिए और कितना आपका सीपीएम रेट होना चाहिए ताकि आप भाई पर डे का $20 के आसपास आप जनरेट कर पाओ एडस्टेरा की मदद से, क्योंकि ये भी एक काफी कमाल का पॉपुलर एड नेटवर्क है और इसकी चर्चा यार मैंने अपने चैनल पे काफी ज्यादा किया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को भी जाकर के देखो यार, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो गाइस देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यार, अभी तक जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स नहीं क्रिएट किया ना तो फटाफट भाई बना लो, क्योंकि इस फील्ड में जितना पैसा है भाई आपको उतना पैसा किसी और निच में देखने को नहीं मिलेगा। तो अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए आप एक अच्छा सा होस्टिंग ले सकते हो अपनी वेबसाइट्स के लिए। और देखो यार, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो भाई करना ही पड़ेगा। तो बेस्ट होस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो है भाई होस्टिंगर, जहां से 77% ऑफ में भाई आप अपने लिए होस्टिंग ले सकते हो और डोमेन एंड एसएसएल बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको मिल जाएगा, वो भी जस्ट 149 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। बाकी और भी डिटेल में अगर आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यार काफी सारी वीडियोस चैनल पे बनाई है, तो जा करके आप चेकआउट करो। ठीक है, तो वहां से आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई एडस्टेरा के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई, ये है एक एड नेटवर्क, जैसे गूगल का एडसेंस है भाई सेम एज ऐसे ही ये एडस्टेरा। ठीक है, तो अगर देखो बाय द वे बाय चांस अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता फर्स्ट टाइम में, ठीक है, क्योंकि यार देखो आजकल ना काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो चुकी है भाई गूगल की, जिस वजह से यार काफी सारे जो बिगिनर ब्लॉगर्स है भाई इस फील्ड में आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उन्हें एडसेंस का अप्रूवल लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उस केस में यार ये जो एड नेटवर्क है ना भाई उन्हीं सब यूजर्स के लिए है, क्योंकि काफी लोग क्या है ना, जब एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता तो भाई भाग जाते हैं इस फील्ड को छोड़ करके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। देखो एडसेंस के अलावा और भी काफी सारे अल्टरनेटिव है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक अल्टरनेटिव शो कर रहा हूँ जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है और इसे मैं काफी पहले से यूज करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, इसी काफी ज्यादा पेमेंट प्रूफ्स वगैरह मैंने सारा कुछ यार आप सभी के साथ शेयर किया, कुछ भी मैंने छुपा करके नहीं रखा। इसके अलावा और भी काफी सारे एड नेटवर्क है इंडस्ट्री में जो धीरे धीरे मैं इस चैनल पे रिवील करता जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम प्रॉपर बात करेंगे किस तरह से आप पर डे का यार आप मतलब एडस्टेरा से एटलीस्ट $20 बना सकते हो। आपको कितना इंप्रेशन, कितना ट्रैफिक चाहिए और ट्रैफिक जो आपका आएगा वो किस कंट्री से होना चाहिए, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे भाई एडस्टेरा के, और वहां पे मैं सारी चीजें आपको लाइव दिखाता हूँ कि आखिर एडस्टेरा से भाई $20 पर डे का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें कितना इंप्रेशंस और सीपीसी हमारा क्या रहना चाहिए। वहां से आपको सारी चीजें और भी डिटेल में पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये मेरा एडस्टेरा का अकाउंट है। ठीक है, तो ये मेरा एक अकाउंट है, बाकी और भी काफी सारे अकाउंट्स है। वो सारे अकाउंट्स यार धीरे धीरे मैं इस चैनल पे रिवील करता जाऊंगा। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, यहाँ पे काफी मजेदार वीडियोस आने वाली है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी भाई। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एडसेंस से ही अर्निंग कर सकते हो भाई, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से मैंने भाई हजारों नहीं मतलब कि 10,000 से भी ऊपर का रेवेन्यू जनरेट किया। वो सारे रिपोर्ट्स यार मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, और क्या टिप्स ट्रिक्स होते हैं सब कुछ आएगा भाई इस चैनल पे। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट में, एक भी पैसा आपका भाई आपसे चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो यार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं कुछ पिछले साल का ये रिपोर्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2022 का जैसे कि आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 12,000 के आसपास इंप्रेशंस आए हैं, जिसमें से क्लिक्स और सीटीआर। देखो यार इस एड नेटवर्क का ना खास बात ये है कि यहाँ पे क्लिक्स वगैरह की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई ये जो एड नेटवर्क है ना वो ईसीपीएम पे काम करता है, मतलब कि इंप्रेशन बेस्ड पे ये जो एड नेटवर्क है वो काम करता है और काफी अच्छा यार रेवेन्यू जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट्स पे आता है ना, वो चाहे एड्स पे क्लिक करे या ना करे, ऑटोमेटिकली इंप्रेशन बेस्ड पे आपको ये जो एड नेटवर्क है वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा। लेकिन ऐसा गाइस एडसेंस के साथ नहीं होता है। वहां पे जो भी एड्स दिखते हैं, अगर उन एड्स पे कोई भी यूजर क्लिक जब तक नहीं करेगा तब तक भाई आपकी ये रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ये भाई इस एड नेटवर्क का ये एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जस्ट इंप्रेशन पे यूजर आता है, उसकी अर्निंग आपको ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, सीटीआर भी नहीं है भाई, फिर भी यहाँ पे देखो जो सीपीएम है भाई वो काफी कमाल का है। यहाँ पे 0.574 का यहाँ पे हमें सीपीएम मिला है, जिससे आप देख रहे हैं 12,000 इंप्रेशन पे ही यहाँ पे देखो $7 के आसपास हमारा आराम से बन गया। ठीक है, और मैं किस तरह की डिचेस वगैरह पे काम करता हूँ ना भाई,
काफी सारे यूजर्स यार जो मुझे फॉलो करते हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो उनके ऊपर भाई डिटेल वीडियो आने वाली है और सारे नीचेस में रिवील कर दूंगा इस चैनल पे कि किस किस नीचेस पे आपको भाई आज के समय में काम करना चाहिए, क्योंकि उन नीचेस पे काम करने से काफी लोग यार डरते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि भाई हमारा नहीं चल पाएगा, लेकिन देखो जो जहां पे ट्रैफिक है ना भाई वहीं पे रेवेन्यू है। जहां पे ट्रैफिक है वहां से ही आप जो अर्निंग है भाई वो जनरेट कर सकते हो। और आजकल एडसेंस का बड़ा लफड़ा चल रहा है भाई। ठीक है, कभी क्लिक्स काउंट नहीं होते, कभी इंप्रेशंस काउंट नहीं होते, कभी डॉलर नहीं जनरेट हो रहा है। तो भाई इन सब झंझटों से अगर आपको बचना है तो भाई चुपचाप करके इस एड नेटवर्क के साथ काम करो, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे मैं इसका लिंक भी आपको नहीं मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको लग रहा हो कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इस एड नेटवर्क के साथ पिछले यार 3 सालों से काम कर रहा हूँ और बहुत ही मस्त रिजल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है वो इनक्रेडिबल है भाई। ठीक है, मस्त कस्टमर सपोर्ट है, इंस्टेंट आपको रिप्लाई आपके ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, और गूगल एडसेंस की तरफ से तो यार कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं आता है, घंटा उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके एडसेंस के साथ जो भी हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, और वहीं अगर मैं नीचे वाले केस में बताऊं तो देखो यहाँ पे भी 12,000 के समथिंग इंप्रेशन आया है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं पहले तो $7 बना था, लेकिन अभी देखो यहाँ पे $5 बना। ठीक है, और ये क्यों हुआ? देखो इंप्रेशन तो लगभग देखा जाए तो मतलब कि 200 के आसपास इंप्रेशन ज्यादा ही आया है इस वाले डेट में। ठीक है, यहाँ पे 12,600 के आसपास इंप्रेशन आए, लेकिन यहाँ पे जो सीपीएम है ना भाई वो कम मिला। देखो एडसेंस के केस में जैसे सीपीसी होता है ना, सेम एज यहाँ पे सीपीएम काम करता है। ठीक है, तो वहां पे जितना सीपीसी होता है उस हिसाब से पर क्लिक का आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे जितना सीपीएम होगा उस हिसाब से भाई आपको इंप्रेशन के ऊपर पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर एड नेटवर्क का थोड़ा सा फंडामेंटल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 0.452 का सीपीएम मिला, जिस वजह से यहाँ पे जो डॉलर भाई वो 5 के आसपास मिला। तो ये भी भाई ठीक ठाक है भाई। ठीक है, अगर आप 5 से 30 से गुना करोगे तो 5 3 50 मतलब कि $150 से ऊपर का आप रेवेन्यू है ना मंथली इस पर्टिकुलर ट्रैफिक पे इतने इंप्रेशन पे भी आराम से जनरेट कर लोगे। ठीक है, जो कि भाई जो बिगिनर ब्लॉगर्स है उनके लिए तो काफी ज्यादा होता है, और जो लोग हजारों मतलब कि में डॉलर्स में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उनके केस में ये चीजें मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो जो भाई हजारों में कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बता देना हाँ मेरा 1,000 से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और जो भाई अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले वो भी भाई अपना जो भी थॉट है वो शेयर करना कमेंट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और केस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो यार 16,000 के आसपास इंप्रेशन आया, लेकिन इस बार जो सीपीएम है भाई वो और कम है। ठीक है, देखो 0.208 है। और देखो यार इस चैनल का पर्पस ही है भाई ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी चीजें आपको यार देखो छिपाई नहीं जाएगी। अब मैं जो ये पहला इंप्रेशन आपको दिखाया, यहाँ पे सीपीएम मैंने आपको दिखाया 500 का मिला। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पे $1 $2 का भी आपको दिखा सकता था भाई, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्योंकि गाइस देखो यार यूट्यूब ना अब देखा जाए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम और बस मोटिवेशन आपको ज्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी अदर चैनल्स को उठा करके देख लो यार, मैं काफी सारे चैनल्स को ऑलरेडी यार विजिट करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने भी कभी कभार कुछ वीडियोस आ जाती है कि भाई ये मतलब कि इस निच पे काम करोगे तो 10 लाख कमा लोगे, इस निच पे करोगे तो 20 लाख कमा लोगे। वो सारी चीजें फालतू की चीजें भाई, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, रियलिटी भाई यही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इसी तरह से आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। और यहाँ पे जो आप इंप्रेशंस देख रहे हो ना 12,000 16,000, ये आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा कि भाई ये तो कमाल है, इतना इंप्रेशन तो यूं आ जाएगा मेरा। लेकिन आप जब करने लगोगे ना ये सारी चीजें तो आपको रियलिटी मालूम चलेगा कि ये सारा चीज करने में कितना टाइम लगता है। देखो यार जो आप वीडियोस में देखते हो ना भाई वो देखने में काफी ज्यादा इजी लगता है, लेकिन जब आप उसे इम्प्लीमेंट करने लगोगे ना तो आपको सही गलत का मालूम चलेगा और आपको पता चलेगा कि आपको आखिर टाइम कितना लगता है। भाई काफी गजब का टाइम लगता है इन सभी चीजों में। ठीक है, तो ऑनलाइन भी काम करना और पैसे जनरेट करना इतना भी आसान नहीं है भाई, जितना काफी लोगों को लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। जितना ज्यादा आप मेहनत कर पाओगे ना उतना ही आगे चल के आप रेवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो भाई इस तरह का जो रिजल्ट है आप होप ही मत करना कि मेरे वेबसाइट्स बस बनाते ही भाई 12,000 13,000 का इंप्रेशन आने लगेगा और $5-6 आ जाएंगे, मेरा काम चल जाएगा। भाई ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो भाई चैनल को फॉलो करो यार, यहाँ पे काफी कुछ मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, वो भी अंदर की बातें जो पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, सभी बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाएंगे भाई ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बारी आएगी वो खुद नहीं करते यार। ठीक है, आपको बताते रहते। तो भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो यार। ठीक है, नहीं तो जस्ट आपका टाइम भाई बीतता जाएगा और टाइम बहुत तेजी के साथ निकलता है। फिर अभी आप 20 साल के हो तो 25-30 साल में जाकर के ये सारी चीजें आप रिग्रेट करोगे। ठीक है ना, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, बस आपको फोकस अपने लर्निंग पे करना और काम पे करना है। यार बहुत मोटिवेशन मैंने भी दे दिया।
तो अब मैं अगला आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे भी 15,000 के आसपास इंप्रेशन आया, लेकिन इस बार देखो सीपीएम ठीक ठाक मिला, तो यहाँ पे $9 के समथिंग यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे। और यहाँ पे देखो 12,000 पे हमें यहाँ पे सीपीएम कुछ लगभग इतना ही मिला था, तो 7 बना था, यहाँ पे हमें $9 से $10 के आसपास बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे और भी केसेस देख लो जिसमें थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। और यहाँ पे एक और लास्ट वाला केस में आपको दिखाता हूँ, जिसमें 15,543 का इंप्रेशन आया। और यहाँ पे देखो जो सीपीएम रेट है वो काफी अच्छा है यार, 600 के आसपास है, और यहाँ पे $10 बन चुका है, ठीक है। तो ऑल ओवर जो आपकी अर्निंग है ना कहीं मैटर करता है सीपीएम पे, ठीक है। और सीपीएम किस तरह से बूस्ट वगैरह करना है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो भाई बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। किस कंट्री को आपको टारगेट करना है, या फिर अगर आप इंडिया को ही टारगेट करते हो, इंडिया से ही आपका ट्रैफिक आता है, तो उसमें किस तरह से सीपीएम को इंक्रीज वगैरह करना है, सारी स्ट्रेटेजी प्लान सब कुछ मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। और मैं आपको अगले पेज पे जाके दिखाता हूँ, क्योंकि अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ भाई, $20 के आसपास भी यहाँ पे आपको काफी, यहाँ पे भाई देखो $60 के आसपास भी पर डे का रेवेन्यू जनरेट हुआ है भाई एडस्टेरा से। 100 से भी ऊपर का डॉलर जनरेट किया भाई हमने एडस्टेरा की मदद से। तो वो सब रिपोर्ट दिखाने का भाई कोई भी फायदा मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो जस्ट मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा और आप उनके सपने देखने लगोगे, ठीक है, कि भाई हमारा भी $100 बन जाएगा, $200 बन जाएगा पर डे का, तो हम तो भाई अमीर बन जाएंगे। लेकिन भाई देखो ये सब चीजें ना काफी रेयर केसेस में होता है, ठीक है। कभी कभार जो आपका पोस्ट है भाई, जैसे अगर आपने इंडिया के लिए लिखा, तो अगर वो यूएस में कनाडा वगैरह में रैंक कर गया, वहां से कभी इंप्रेशंस वगैरह आते हैं, क्लिक्स वगैरह आते हैं, तो उस केस में ये जो डॉलर्स होते हैं वो अचानक से बूस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि रेगुलर आपको $200 $300 भाई पर डे का मिलता रहेगा भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इतनी आसान नहीं है, ऐसे नहीं होता काम, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कुछ रिपोर्ट दिखाया जहाँ पे उतनी इंप्रेशन पे आपको कहीं पे $10 दिख रहा है, और कहीं पे आपको $5, कहीं पे $3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और रिजल्ट आप देख लो, देखो 17,000 के आसपास इंप्रेशन आया है, और यहाँ पे सीपीएम इतना रहेगा, तो देखो $10 के आसपास ही यहाँ पे जनरेट हुआ, ठीक है। अब आप में से काफी लोग बोलेंगे यार ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि $10 किस हिसाब से हमें मिला। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है ना, इंप्रेशंस के साथ ये जो सीपीएम रेट है ना, इसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आपके सामने $10 के आसपास आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन सेम डॉलर आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 22,000 के आसपास भाई इंप्रेशन आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो सीपीएम है भाई 0.729 है भाई, गजब का। और यहाँ पे डॉलर देखो 16 के आसपास बन चुका, ठीक है। तो एडस्टेरा में जो लोग बोलते हैं भाई पोटेंशियल नहीं है, ऐसी फालतू का एड नेटवर्क वगैरह है, एडसेंस ही बेस्ट है, तो भाई यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना ये मतलब कि सेंट्स में हमें पैसा दे रहा है। देखो एक केस में आपको बताता हूँ, अगर मान लो जैसे आप किसी ऐसे मतलब कि घटिया नीचेस पे काम कर रहे हो, लाइक जैसे मूवीज या MP3 सॉन्ग्स वगैरह टाइप नीचेस, जहाँ पे ट्रैफिक भर भर के होता है, और वहां पे अगर आपने एडसेंस लगा रखा ना, तो भाई $1 भी आपको जनरेट करना ना, आपकी नानी याद आ जाएगी, ठीक है। अगर आपके वेबसाइट्स पे लाखों में भी ट्रैफिक है ना, फिर भी वहां पर रेवेन्यू बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसी केस में अगर आप एडस्टेरा आपने वहां पे लगा रखा और वही ट्रैफिक आपके एडस्टेरा के एड्स पे आ रहा है, तो भाई वहां से आप आराम से $10-20 बना लोगे भाई उस ट्रैफिक से भी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है भाई। मतलब कि जो एडस्टेरा ना वो कीवर्ड बेस्ड पे कभी भी आपको रेवेन्यू नहीं देता। एडसेंस क्या है कि वहां पे आप अच्छे कीवर्ड टारगेट करोगे, जैसे क्या बोलते हैं हाई प्रॉफिटेबल वाले, हाई सीपीसी वाले कीवर्ड्स, तभी आपको वहां पे रेवेन्यू भी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मूवी सॉन्ग्स वगैरह कॉपीराइट टाइप के काम करोगे, तो वहां पे एडसेंस आपको कुछ भी नहीं देगा भाई, ठीक है। चाहे आप जितना मर्जी ट्रैफिक ले आओ। अभी एक मैंने IM रोहित सर के चैनल पे देखा था यार एक वीडियो, जहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि 1 मिलियन का इंप्रेशन, मतलब 1 मिलियन का जो ट्रैफिक उसके आया था पर्टिकुलर पेज पे, लेकिन फिर भी उसे $1 तक उसका जनरेट नहीं होता, ठीक है। और जो उसका निच था भाई वो इसी तरह का निच था, ठीक है। उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था भाई वो कुछ इसी तरह का थर्ड पार्टी नीचेस पे काम कर रहा होगा, लाइक जैसे मूवी सॉन्ग्स वगैरह, क्योंकि आजकल एडसेंस का भाई खोपड़ी हिला हुआ है, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस काफी अच्छा यहाँ पे इंप्रेशन आए हैं, जिससे सीपीएम भी अच्छा था, और यहाँ पे हमें डॉलर भी अच्छा जनरेट हो गया, ठीक है। एक और केस देखो, यहाँ पे 34,000 के आसपास यहाँ पे इंप्रेशन है, और इस बार देखो यहाँ पे जो हमारा रेवेन्यू भाई वो $19 मतलब कि $20 के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। और वो यहाँ पे सीपीएम की अगर मैं बात करूँ, तो ये देखो यहाँ पे 0.557 है। तो इसका मतलब यही है कि आपका जो प्रॉपर जो रेवेन्यू है ना एडस्टेरा में, वो सीपीएम के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी इंप्रेशंस कम आती है
और सीपीएम अगर आपका बैलेंस है मतलब कि 0.500 के आसपास है तो आप डिसेंट रेवेन्यू भाई वहां से जनरेट कर लोगे। और यहाँ पे मैंने सारा ग्राफ्स आपको दिखा दिया कि किस हिसाब से आपको इंप्रेशंस वगैरह अपनी वेबसाइट्स पे लाना है और कितने इंप्रेशंस पे आप कितने के आसपास डॉलर जनरेट कर पाओगे। इससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा, फिर आपको एक काम करने का थोड़ा सा मोटिवेशन यार आपके अंदर आएगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ और इस बार देखते हैं क्या रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। अब देखो यहाँ पे पीछे आपने देखा था वहां पे भी 22-23 हजार के आसपास इंप्रेशन थे, लेकिन वहां पे 16 कुछ डॉलर थे। तो इस बार देखो यहाँ पे 28 हजार के आसपास इंप्रेशन है और यहाँ पे देखो सीपीएम रेट भाई कमाल का 0.759 है और इसमें देखो रेवेन्यू जनरेट हुआ है $21 भाई। ठीक है, काफी गजब का यहाँ पे रेवेन्यू बन चुका है। और दूसरा केस देखो यहाँ भी 28 हजार, बल्कि देखो यहाँ पे 28,200 इंप्रेशन है और यहाँ पे 28,100 के आसपास इंप्रेशन है। इसमें हमें जो डॉलर भाई देखो यहाँ पे ज्यादा मिला $25, क्योंकि यहाँ पे जो सीपीएम है वो देखो यहाँ पे 0.907 का है। तो सीपीएम यहाँ पे ज्यादा था तो उससे भी कम ट्रैफिक में हमें यहाँ पे अच्छा डॉलर मिल गया। ठीक है, एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे $4 यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल गया। वहीं यहाँ पे मैं और भी केस आपको दिखाता हूँ। एक और केस देखो यहाँ पे देखो 33 हजार के आसपास इंप्रेशन आया और जो सीपीएम है भाई वो $1 का है यार। ठीक है, काफी हाई फाई सीपीएम है। और कभी कभार देखो यार एडस्टेरा में ना क्या होता है, अगर आपका जो ट्रैफिक है भाई जैसे टायर 1 कंट्री से आता है ना तो सीपीएम भाई बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, आपने एडसेंस में 30 मैक्सिमम आपने यार जैसे 20 से 30 डॉलर के आसपास सीपीसी देखा होगा। ठीक है, वो भी काफी रेयर केसेस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना भाई, जो सीपीएम है ना वो $100 से भी ऊपर चले जाता है। और उस केस में अगर आप इतने इंप्रेशन लेके आओगे तो आप समझ सकते हो भाई आप कितना रेवेन्यू कर लोगे। हालांकि ये सारी चीजें रेयर केसेस में होता है, तुक्के में होता है, या फिर अगर आप पर्टिकुलरली टायर 1 कंट्रीज को ही टारगेट करोगे तब आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे देखो ये भी 31,000 के आसपास इंप्रेशन है, इसमें भी देखो $1 का सीपीएम मिला है। तो यहाँ पे देखो $44 बन चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था भाई 100 से भी ऊपर का जो पर डे का रेवेन्यू वो सारा कुछ भाई जनरेट किया हुआ है आपके भाई ने। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैनल पे वो सारी चीजें यार धीरे धीरे रिवील होगी, प्लस आपको भी किस तरह से काम करना है। क्योंकि अगर आप गधे की तरह ही काम करते रहोगे, लाइक जैसे क्वालिटी कंटेंट बनाना है, ठीक है, सुबह उठना है फिर एक क्वालिटी कंटेंट लिखना है। हालांकि देखो यार ये सब चीजें करने में मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता, लेकिन मैं सभी को कहता हूँ भाई ठीक है कि अपने क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ना कुछ ऐसे कंटेंट पे भी काम करो जो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन प्रोवाइड करे इस फील्ड में काम करने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे ट्रैफिक वाले नीचेस पे भी काम करना पड़ेगा जहां से आपका जो बैंक बैलेंस है थोड़ा सा मेंटेन रहे, ताकि आप अपने होस्टिंग्स वगैरह का भी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह भाई वो कर सको, तभी ना आप अपने क्वालिटी कंटेंट पे भी फोकस कर पाओगे। नहीं तो भाई साल 2 साल 3 साल 4 साल भी निकल जाएंगे इस फील्ड में, फिर भी भाई कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन यार नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है भाई। ठीक है, और यहाँ पे काफी लोग तिगड़म लगा के कमा रहे। आपको यूट्यूब पे काफी सारे लोग अर्निंग प्रूफ वगैरह दिखा रहे हैं एडसेंस का भाई। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग लोडिंग्स वगैरह कर रहे हैं और वो सारी चीजें घटिया चीजें होती है भाई। ठीक है, वो आपको पूरी तरह से स्पॉइल कर देगी। आप मान लो अगर आपने लोडिंग वगैरह भी स्टार्ट किया, काफी लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं वो भी कवर कर देता हूँ। लोडिंग वगैरह भी अगर आपने स्टार्ट किया या 1 महीना 2 महीना 4 महीना अगर आपने अच्छे से कमा लिया तो आपको तो थोड़ी सी लत लगेगी, और उस चीज को अगर आप एक्सटेंड करते जाओगे तो भाई उसमें कभी फ्यूचर नहीं है। ठीक है, कब आप बंद हो जाओगे, कब आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा कोई पता नहीं। तो वो सारी चीजें करने से अच्छा भाई इन सब चीजों पे अपना टाइम दो। ठीक है, जो ट्रैफिक आप एडसेंस को दे रहे हो वो ट्रैफिक अगर आप इन एड नेटवर्क को दोगे तो यहाँ से आप कंसिस्टेंट अर्निंग बहुत लंबे समय तक कर पाओगे। और ये कोई ऐसा आया गया या नया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। ठीक है, 20 साल के आसपास इस प्लेटफॉर्म को हो चुका है भाई, और इंडस्ट्री में ये भी एडसेंस के बाद तबाही मचा रहा है। ठीक है, तो इसे आप हल्के में मत लेना। यहाँ पे अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह सब मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपके सामने छुपा नहीं है यार। तो जैसा कि आपने देखा भाई, ठीक है, यहाँ पे जो भी रियलिटी था वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, किस तरह से आपको इंप्रेशंस लाना है, कितना आपका सीपीएम होना चाहिए जिससे आपसे आपको रेवेन्यू मिलेगा, और यहाँ से आप भाई काफी मस्त वाला रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आपका जितना होप जाता है ना, लाइक आपको $50 पर डे का बनाना है, $60 पर डे का बनाना है, वो भी आप इस प्लेटफॉर्म से बना सकते हो, लेकिन एक समय के बाद भाई। ठीक है, जो काम आप एडसेंस पे कर रहे हो वो चीज आप इस एड नेटवर्क के साथ करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जिनका एडसेंस अच्छा चल रहा है भाई उनको मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको छोड़ के इस नेटवर्क पे आ जाओ, और आप साइड बाय कर सकते हो। लेकिन ठीक है, ये गलती मत कर देना। अगर आपके एडसेंस में $20-30 आराम से बन रहे दिन के तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वहां पे अपना आप पूरा जान दो, पोटेंशियल लगाओ। लेकिन जिनका एडसेंस में कुछ भी नहीं बन पा रहा है या फिर जिनको एडसेंस का अप्रूवल वगैरह नहीं मिल पा रहा है
तो भाई चुप करके इस एड नेटवर्क के साथ आ जाओ और यहाँ पे अपना पूरा टाइम दो, काम करो, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ आप भी कुछ ऐसी मैंने नीचे पे काम कर रहे होंगे जहाँ से आपको ट्रैफिक आ रहा हो, तो ट्रैफिक देखने में अच्छा लगता है लेकिन जब रेवेन्यू नहीं बनता ना तो उस ट्रैफिक का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो बेहतर है कि अदर एड नेटवर्क्स को आप ट्राई करो जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसके साथ आप लॉन्गर तक काम करो, ठीक है। तभी आप इस फील्ड में भाई टिक पाओगे और आगे तक आप काम कर पाओगे। आई होप यार आज का ये वीडियो गाइस आपको अच्छा लगा हो। तो इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।